कैसे हुआ ओरछा शहर का पतन? स्थानीय लोग मानते हैं कि ओरछा का पतन आपसी मुठभेड़ों की वजह से हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि किले के सुरक्षित न होने के कारण ये किला वीरान हो गया। वहीं मुगलों और मराठों ने स्थानीय लोगों से कर लेने की कहानी भी कुछ लोग बताते हैं, जिससे लोगों यहाँ से चले गए। ओरछा के घने जंगल यहाँ के राजाओं की सुरक्षा का काम करते थे। एक समय ऐसा आ गया कि उनके इतने दुश्मन हो गए कि वही जंगल राजाओं के लिए खतरा बन गए। जंगल उनको बचा सकते थे तो जंगल ही उनके दुश्मनों को छिपा भी सकते थे। राज परिवार ओरछा को छोड़कर टीकमगढ़ जा बसा क्योंकि वह जगह यहाँ से ज्यादा सुरक्षित थी। माया राणा राज परिवार की वंशज। वहीं प्रोफेसर रविंद्र कुमार जैन का कहना है कि धीरे धीरे वंशजों में आपस में झगड़े होने लगे। इसकी वजह से प्रजा की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। प्रजा वहां से हटकर दूसरी जगह जाने लगी। प्राकृतिक कारण भी ऐसे हुए कि वहां पानी की कमी हुई और वहां सूखा पड़ा। मुगलों और मराठों ने भी वहां से कर लेने में बड़ा हिस्सा लेना शुरू कर दिया। इसकी वजह से लोग आतंकित हो गए और गरीब होते चले गए। लिहाजा वे लोग वहां से किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर चले गए। ओरछा किले का इतिहास बुंदेला राजपूत सरदार रुद्र प्रताप सिंह से जुड़ा है, जिन्होंने 1501 में ओरछा राज्य की स्थापना की और किले का निर्माण भी करवाया। यहाँ किले के इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं। स्थापना। ओरछा किले का निर्माण 1501 में बुंदेला राजपूत सरदार रुद्र प्रताप सिंह ने करवाया था, जिन्होंने ओरछा राज्य की स्थापना की थी। महलों और मंदिरों का निर्माण। ओरछा राज्य के विभिन्न महाराजाओं ने समय समय पर किले के अंदर महलों और मंदिरों का निर्माण करवाया। राजा महल और राम मंदिर। राजा महल और राम मंदिर का निर्माण राजा मधुकर शाह ने करवाया था, जिन्होंने 1554 से 1591 तक शासन किया था। जहांगीर महल और सावन भादो महल। जहांगीर महल और सावन भादो महल का निर्माण राजा वीर सिंह देव ने करवाया था, जिन्होंने 1605 से 1627 तक शासन किया था। वास्तुकला। किले की वास्तुकला में बुंदेला और मुगल दोनों शैलियों का प्रभाव दिखाई देता है। जहांगीर महल की कहानी। कहा जाता है कि जहांगीर महल का निर्माण ओरछा के राजा वीर सिंह ने अपने दोस्त जहांगीर के लिए करवाया था। पुराने किले की कहानी। स्थानीय लोग बताते हैं कि एक बार राजा यहाँ से गुजर रहे थे तो नीम के पेड़ की डाल उनके सिर पर लग गई। उन्होंने पेड़ को कटवाने का आदेश दिया। तभी एक तांत्रिक ने कहा कि पेड़ यहाँ से नहीं कटेगा, मगर राजा ने अपनी जिद में पेड़ को कटवा दिया। कहते हैं कि उस तांत्रिक ने ओरछा को 3 बार बर्बाद होने का श्राप दिया था। राम मंदिर। ओरछा में भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। बेतवा नदी। ओरछा बेतवा नदी के किनारे बसा है, जो 7 चैनलों में विभाजित होती है, जिसे सतधारा भी कहा जाता है। लुटियंस की प्रेरणा। किले में देखी गई काली मिर्च के बर्तनों और गुंबदों की विशेषताओं ने लुटियंस को नई दिल्ली में निर्मित संरचनाओं की वास्तुकला में प्रेरित किया। इस किले का निर्माण वर्ष 1501 में राजा रुद्र प्रताप सिंह ने कराया था। इस किले के अंदर भवन और मंदिर भी है। राजमहल और राम मंदिर की स्थापना राजा मधुकर सिंह ने कराई थी, जिसने यहाँ वर्ष 1554 से 1591 तक राज किया था। जहांगीर महल और सावन भादो महल का निर्माण राजा वीर सिंह जूदेव ने कराया था। MP ओरछा हिस्ट्री। दोस्ती, मोहब्बत और धोखे की कहानी सुनाती ओरछा के राजा महल की दीवारें, जितनी खूबसूरत उतनी ही वीरान। देश की धरोहर में आज हम आपको एक ऐसे महल की कहानी बताने जा रहे हैं, मुगल और राजपूतों की कहानी का गवाह था। जिस किले में कभी एक रात के लिए जहांगीर रुका था, मगर अब ये महल वीरान है। मध्य प्रदेश के ओरछा में बना राजमहल आज भी अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए लोगों को आकर्षित करता है। शशांक शेखर बाजपाई। बुंदेलखंड में बुंदेलों का राज करीब 200 साल रहा है। मध्य प्रदेश में बसी मध्यकालीन नगरी ओरछा जितनी खूबसूरत है, उतनी ही अकेली, उतनी ही वीरान है। यह आज भी वैसी ही है जैसी तब थी जब सारे लोग उसे छोड़कर यहाँ से चले गए थे। मगर तब ऐसा क्या हुआ था? ये लोग यहाँ से इतना भव्य और शाही महल छोड़कर क्यों चले गए थे? क्या इस महल के वीरान होने के पीछे आपसी रंजिश थी, या ये किसी तांत्रिक के श्राप की कहानी थी, या मुगलों और मराठों के बीच ओरछा के राजा के संबंध खराब होने का ये नतीजा था, या फिर राजमहल के आपसी क्लेश की वजह से ओरछा वीरान हो गया? पढ़िए दैनिक जागरण की ये खास रिपोर्ट। वीराने का नाम सुनकर खंडहरों की तस्वीर सामने आती है, मगर ओरछा में ऐसा नहीं है। ये जगह वीरान तो हुई, लेकिन बर्बाद नहीं हुई। दोस्ती, मोहब्बत, धोखा, बदिलान की कहानी राजा महल की दीवारें और यहाँ रहने वाले लोग सुनाते हैं। ये सारी बातें यहाँ कई बार हुई हैं। ओरछा शहर की स्थापना 16वीं शताब्दी में हुई।
इसके बाद यहाँ कई सारे महल और मंदिरों का निर्माण हुआ। बुंदेला महाराजा रुद्र प्रताप सिंह ने ओरछा शहर की नींव 1501 में रखी थी। इस शहर के नामकरण की कहानी भी बहुत रोचक है। संत ने दिया था नाम, अपभ्रंश होकर बना ओरछा। स्थानीय लोग बताते हैं कि राजा रुद्र प्रताप तुंगारण में शिकार करने गए। वहां तुन ऋषि नाम के एक महात्मा रहा करते थे। जब राजा को प्यास लगी तो वह ऋषि के पास गए और उनसे पीने के लिए पानी मांगा, मगर कुटिया में ऋषि के पास जल नहीं था। वह बिटवा नदी के किनारे जल लेने चल गए। जब वह एक नाले को लंघ रहे थे तो उनके मुंह से शब्द निकल पड़ा, ओरछा। उनके वापस आने पर राजा ने उनसे कहा कि वह तुंगारण में एक सुंदर नगर बसाना चाहते हैं। इसके लिए वह नाम पूछने आए थे। जल लाते वक्त ऋषि के मुंह से जो नाम निकला उससे उन्हें नाम मिल गया, ओरछा। कालांतर में अंग्रेजी भाषा के मिश्रण के बाद इसका अपभ्रंश हो गया और यह ओरछा कहलाने लगा। ओरछा में सबसे पहले रुद्र 1531 में पूरा बना था राजा महल। राजा महल महाराजा रुद्र प्रताप सिंह ने बनवाना शुरू किया था, मगर उनके जीवन काल में ये बनकर पूरा नहीं हो पाया था। उनके बेटे भारती चंद ने उस राजा महल को पूरा करवाने की कोशिश की, मगर वो सिर्फ उसका बाहरी हिस्सा ही बनवा पाए। फिर उनके बेटे मधुकर शाह ने महल को साल 1531 में पूरा करवाया। महल के अंदर बुंदेली चित्रकारी के नायाब नमूने देखने को मिलते हैं। अंदर रामायण की चित्रकारी की गई है, कहीं राम की मूछें दिखाई गई है तो कहीं विशिष्ट चित्रकारी की गई है। ये देखने में वास्तविक और सजीव लगती है। इसके साथ ही ओरछा में संगीत और नृत्य को भी ओरछा में बहुत बढ़ावा मिला। राय प्रवीण के सम्मान में बनवाया महल। कहते हैं राजा इंद्रसेन ने अपने समय की मशहूर नृत्यांगना राय प्रवीण के सम्मान में एक महल बनवाया, जिसे राय प्रवीण महल के नाम से जाना जाता है। यहाँ नृत्य मुद्राएं दर्शाती तस्वीरें बनाई गई हैं। कहते हैं राजा महल में अपने समय के बेहतरीन कलाकारों ने कभी अपनी कला का प्रदर्शन किया था। ये भी कहते हैं कि राय प्रवीण के बारे में जब अकबर को पता चला तो उन्होंने राय प्रवीण और उनके गुरु केशवदास को दिल्ली बुलाया। वहां राय प्रवीण ने पूछा कि आपने हमें जबरदस्ती ओरछा से क्यों बुलाया। कविता के जरिए राय प्रवीण ने अकबर से सवाल किया, पूछा, विनती राय प्रवीण की, सुनिए शाह सुजान, जूठी पातर भगत है, बारी व्यास हंस। यानी राय प्रवीण अपने महान स्वामी से प्रार्थना करती है कि जूठी भोजन की थाली बारी यानी हिंदू समाज में निम्न जाति के व्यक्ति, व्यास यानी नए और हंस यानी कुत्ते को दी जाए। इस तरह सांकेतिक रूप से राय प्रवीण ने अकबर को बता दिया कि मैं किसी और की प्रिया हूँ, लिहाजा मेरा उपयोग करना आपकी गरिमा और स्थिति के लिए ठीक नहीं होगा। आप किस श्रेणी के राजा है, आपने हमें जबरदस्ती ओरछा से क्यों बुलवाया है। तब अकबर ने उन्हें उचित सम्मान देकर ओरछा वापस भिजवा दिया। जहांगीर ने महल में बिताई थी एक रात। मुगल काल का यहाँ ओरछा के इतिहास पर काफी असर है। कहते हैं कि यहाँ 1605 से लेकर 1627 तक बीर सिंह यहाँ के राजा था। उनकी मुगल बादशाह जहांगीर के साथ दोस्ती थी। उन्होंने खास दोस्त जहांगीर के लिए यह महल बनवाया। कहते हैं कि एक समय जहांगीर ने अपने पिता से बगावत कर ली थी, तब बीर सिंह ने जहांगीर का साथ दिया था। जहांगीर के कहने पर अकबर के दोस्त और मंत्री अबू फजल का कत्ल किया। इसके बाद अकबर ने बीर सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का फरमान जारी किया। 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर राजा बना। तब उसने बीर सिंह को अपना हितैषी मानकर ओरछा की गद्दी पर बिठा दिया। तब बीर सिंह ने जहांगीर को ओरछा आने का निमंत्रण दिया। इसके बाद बीर सिंह ने जहांगीर के लिए एक महल बनवाया, जिसमें वह सिर्फ एक दिन के लिए रहे थे। इसकी कलाकारी और भव्यता देखते ही बनती है, मगर फिर भी ये जगह वीरान हो गई। फिर मुगल और बुंदेलों की दोस्ती में पड़ी दरार। बीर सिंह के बेटे जुझार सिंह और जहांगीर के बेटे शाहजहां के बीच दरार पड़ गई थी। शाहजहां ने जुझार सिंह और उनके छोटे भाई लाला हरदौल सिंह के बीच दरार डालने की कोशिश की। इसमें वह सफल भी हो गए। जब जुझार सिंह शाहजहां के दरबार गए तो वहां उन्हें शाहजहां ने एक अफवाह बताई। कहा कि उनके छोटे भाई हरदौल का उनकी पत्नी के साथ संबंध है। ये सुनकर जुझार सिंह बहुत नाराज हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि वह हरदौल को जहर दे दे। इस पर रानी ने खीर बनाकर उसमें जहर डाला और उसे अपने देवर को दे दिया। मरते समय उन्होंने रानी को बताया कि वह जानते थे कि खीर में जहर था। लाला हरदौल बन गए स्थानीय यूपीगो के भगवान। जुझार सिंह की बहन की दतिया में शादी हो चुकी थी। वह अपनी बेटी रत्ना की शादी का निमंत्रण देने ओरछा पहुंची। उन्हें उम्मीद थी कि हरदौल उनकी मदद करने जरूर आएंगे। हुआ भी ऐसा ही। जब शादी में खाना कम पड़ गया तो लोग बताते हैं कि उन्होंने लाला हरदौल को बारातियों और वर वधू को खाना खिलाते देखा। शादी से पहले युवक युवतियों की शादी का निमंत्रण लाला हरदौल को देने जरूर आते हैं।
उन्हें जेल यहाँ देख के लो। स्थानीय देवता होने का सम्मान मिला।